तो अगर वो 12 घंटे की जॉब कर कर आ रही है एंड इफ यू एक्सपेक्ट हर टू डू सम हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो, इट बिकम्स डिफिकल्ट. हस्बैंड शुड सपोर्ट हियर कि भाई मैं भी घर का काम साथ में कराता हूँ, दोनों इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे, दोनों एक साथ घर का काम खत्म करते हैं. लेमन वाटर ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, तो 2-3 लीटर पानी सादा तो पीना एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे. तो आप इस तरीके से पूरा पावर पैक, और इन सब चीज़ों को लेने से बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता और अमनियोटिक फ्लूइड की कमी भी नहीं होती. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. एक जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अगर उसकी पूरी फैमिली की बात करें तो फैमिली एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर फीमेल की प्रेगनेंसी के पूरे उस टाइम इंटरवल के लिए. तो देखिए, जैसे प्रेगनेंसी तो है ही बहुत ज़्यादा टैक्सिंग किसी भी फीमेल के लिए, और आजकल बच्चियों के लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के साथ साथ उतना ही काम भी कर रही हैं जितना कि उनका मेल काउंटर पार्ट कर रहा है, मतलब जॉब का. ठीक है, तो अगर एंड मुझे ऐसा लगता है कि अर्बन पॉपुलेशन में का कहीं हद तक ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो घर का भी करे, मगर वो सारी जगह नहीं है. आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ऐसा नहीं है. तो अगर वो 12 घंटे की जॉब कर कर आ रही है एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट हर टू डू सम हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो, इट बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, और दूसरा ये बात है कि अगर, और हम लोग जैसे अब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई टेल हर कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी है, बट अगर वो 10-12 घंटे का काम कर रही है तो वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर मदर इन लॉ कह रही है कि एक्सरसाइज नहीं करनी तो फिर पोछे ही लगा लो. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही उल्टी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, जॉब में आप यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर और यू नहीं कर पा रहे हैं आप, तो वो एक स्ट्रेस ज़्यादा है. हम घर पर रहते तो नहीं होता इतना स्ट्रेस, वो अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. जॉइंट फैमिली में इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग, अगर आप अंडरमाइन कर रहे हैं कॉन्फिडेंस या उसको ये कहे जा रहे हैं कि आप ठीक से खा नहीं रही हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, तो मुश्किल होगा क्योंकि उतना ही टाइम उसके पास भी है, उससे ज़्यादा तो है नहीं. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है कि अब जो मिथ हो गए हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं कि आप झुक नहीं सकती, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, किसने बनाई ये, हमने तो नहीं बोला कभी भी. बहुत सी चीज़ ये भी कंफ्यूजन रहता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, हाँ, मतलब कि रेस्ट करो. वहीं दूसरी ओर एक ग्रुप ये कहता है कि हार्ड वर्क करो, मतलब थोड़ा फिजिकल वर्क करो. हार्ड वर्क नहीं कहूँगा, सॉरी, फिजिकल वर्क करो तो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और इजी होगा. तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगी कि देखिए, आप हार्ड वर्क प्रेगनेंसी में ही क्यों कर रहे हैं, आप शुरू से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिजिकल एक्टिविटी, आप अगर आपके हस्बैंड जिम जा रहे हैं या सोचिए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो वो भी तो शाम को सुबह किसी तरीके से टाइम निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे तो निकालें, तो आपको भी करना है. तो अगर कोई कहता है कि ठीक है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी वैसे नहीं कर पा रही तो घर के कामों में कर लीजिए, क्योंकि अगर अलग से टाइम नहीं निकाल पा रही, अदरवाइज इट्स गुड दैट यू आल्सो गो टू जिम. आप पहले से ही स्विमिंग कर रही हैं, आप पहले से ही जिम जा रही हैं, आप पहले से ही एक्सरसाइज कर रही हैं, तो दैट शुड बी दी नॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो. तो अगर प्रेगनेंसी में पहले दादियाँ, नानियाँ और माएँ हमारी सारे घर के काम कर लेती थी, या एक लेबर क्लास वर्कर 10-10 बच्चे पैदा कर रही है और वो पत्थर भी तोड़ रही है, या हमारे घर में आने वाली मेड 4 घरों के काम करके आ रही है, पोछे, झाड़ू, बर्तन सब कुछ, और फिर भी बच्चा पैदा कर रही है, तो हम ये कह के कि हमारी बॉडी तो ट्यून्ड ही नहीं है, तो क्यों नहीं करी फिर ट्यून्ड? कई लोग अगर ये एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम आदत नहीं है ना हमारी बॉडी को, मसल्स है तो कर लीजिए, अब बना लीजिए, आप आदत बना लीजिए. क्योंकि ये सारी अगर आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो या तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है, या पैर लटका इतने घंटे बैठने से बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो कोई बंदा कोई कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है. तो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज एंड फैमिली शुड सपोर्ट हियर, हस्बैंड शुड सपोर्ट हियर कि भाई मैं भी घर का काम साथ में कराता हूँ, दोनों इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे, दोनों एक साथ घर का काम खत्म करते हैं, और ये सपोर्ट तो फैमिली से ही आएगा. चाहे वो ड्यूरिंग 9 months हो या फिर पोस्ट डिलीवरी हो, कि आप पोस्ट डिलीवरी यू आर एक्सपेक्टिंग कि मदर ही सारा कुछ करेगी, जो कि अभी तक किसी कंपनी की CEO थी या अभी तक किसी कंपनी में टीम लीडर थी, वो आज वो रिड्यूस हो गई कि बस दूध पिला रही है और कुछ और काम नहीं कर पा रही है, या चाहती है तो भी नहीं, अखबार नहीं पढ़ने दिया जा रहा, या घर से बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो भी वो डिप्रेशन में चली जाती है.
तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करे, जो कि एक लड़की भी है, जिसकी अपनी एस्पिरेशंस भी हैं, जो कि दूध तो पिलाएगी ही पिलाएगी और साथ साथ और भी काम करना अलाउ किया जाए इफ़ शी इज़ विलिंग टू डू, है ना, इफ़ शी इज़ गेटिंग प्रॉपर स्लीप। तो अगर प्रॉपर स्लीप मिल रही है, खाना मिल रहा है, दर्द से अब वो डिलीवरी का दर्द और इन ब्रेस्ट फीडिंग के दर्द से थोड़ा सा राहत मिल रही है और वो चाहती है कि वो जो अपना काम कर रही थी वो करे, तो उसको एक होलसम इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये फैमिली का सपोर्ट तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने सब पॉइंट्स को कवर किया। एक चीज़ और चाहूँगा कि ये बताइए प्लीज़ कि किस तरह की डाइट फीमेल ले सकती हैं, मतलब डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि उनको भरपूर एनर्जी भी मिले, मेंटल पीस भी रहे, क्योंकि कुछ डाइट मेंटली भी बहुत इफेक्ट करती हैं गुड वे में भी, तो ऐसे कुछ बताइए ना प्लीज। सो सबसे पहला कि फाइबर बहुत होना चाहिए हमारी डाइट में, तो हमें बेकरी प्रोडक्ट्स जो इंस्टेंटली आपका शुगर बढ़ाते हैं वो नहीं चाहिए हैं। तो हमारी इंडियन उसमें बहुत अच्छा है कि दलिया हम लोग ग्रेट करके सारी वेजिटेबल उसमें डालें और एक दलिया सुबह शाम खाएं, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एनल फिशर नहीं बनता, पाइल्स नहीं बनते और शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो वो एक हो गया। सब्जियां बना के, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। ये कहना कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, गर्मियाँ है, तो भिगो के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब तरीके के सीड्स खाइए, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, सब खाइए। और अगर आपको फिर अच्छा लगता है कि दलिया में सारे के सारे डालिए सीड्स और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स डालिए और एक होलसम मील बना के दूध के साथ वो ले लीजिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों का ये मानना है कि दूध में आजकल बहुत हार्मोन्स हो रहे हैं, तो हम दूध कैसे लें। तो ठीक है, हम लोग कैल्शियम देंगे, मगर कैल्शियम आपका पनीर से, दही से आना बहुत ज़रूरी है। पूरी प्रेगनेंसी में आपको पावर पैक फ्लूइड 2-3 लीटर लेना है। तो अगर आपकी दाल बन रही है तो 1 गिलास उसमें से पानी उबला हुआ निकाल कर वो ले लीजिए, वेजिटेबल सूप ले लीजिए या दाल का पानी ले लीजिए, या 2-3 लीटर लस्सी पी लीजिए, मीठी है, नमकीन है, लेमन वाटर ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए। तो 2-3 लीटर पानी सादा तो पीना एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, तो आप इस तरीके से पूरा पावर पैक्ड, और इन सब चीज़ों को लेने से बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता और अमनियोटिक फ्लूइड की कमी भी नहीं होती। प्रोटीन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम है क्योंकि नॉनवेज ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं। एग पूरा बॉयल करके होल बॉयल्ड एग खा सकते हैं, मगर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अदरवाइज़ आप फिर सोयाबीन, लोबिया, राजमा, काला चना और पनीर पर डिपेंडेंट है। तो आप ये वाली सारी चीज़ें खाइए। तो प्रोटीन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो करना है। तो फाइबर भी आ गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स भी आ गए और प्रोटीन भी आ गया आपका। तो ये सारा का सारा डाइट आपको, एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव वेरी स्मॉल मील्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो शाम तक आपका यहाँ तक भर जाता है, तो आपको फिर गैस्ट्राइटिस होता है। तो थोड़ा थोड़ा खाइए और हर मील के बाद 2 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाइए, जिससे कि वो मेटाबोलाइज हो जाए और आपको एसिडिटी ना हो। ओके,